वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 40 ऐसे सवालों को जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आंसू का पीएच मान क्या होता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। आंसू का पीएच मान क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान बनाने वाला पहला देश कौन है? संविधान बनाने वाला पहला देश, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है? बहुत अच्छे सवाल हैं, आंसर आपको पता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको पता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 6, सहारा और कालाहारी मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? ये सवाल हाल ही में आया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महादेश। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडलीय दबाव डैश के द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव डैश के द्वारा मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1। क्वेश्चन नंबर 9, चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रगति का। चक्र प्रगति का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीरालाल चौधरी को माना जाता है, और ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, हवा महल कौन शहर में स्थित है? हवा महल आपको पता है कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आपको आंसर पता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 13, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? सेम सवाल आपके एग्जाम में आया था, सेम सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। क्वेश्चन नंबर 14,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी में स्थित है? बहुत अच्छे सवाल हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 16, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का प्रथम पुस्तक प्रिंट करने वाला देश कौन है? विश्व का प्रथम पुस्तक प्रिंट करने वाला देश कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना, चीन। क्वेश्चन नंबर 18, वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? मतलब आपको पता है गरबा डांडिया किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं? कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक सवाल है और आपके एग्जाम में आ जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं कंप्यूटर के आईसी चिप को। क्वेश्चन नंबर 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1930 ईस्वी को। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब किया? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? आपको एक राजनीतिक दल बनाना है तो आपको मान्यता कहां से लेना पड़ेगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय निर्वाचन आयोग से आपको परमिशन मान्यता लेना पड़ेगा। ओके, गुड। आगे सवाल है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 24, सीवी रमन को किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ये भी सवाल बहुत अच्छे हैं, हाल ही में आया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था सीवी रमन को नोबेल प्राइज। क्वेश्चन नंबर 25, कुतुब मीनार डैश में स्थित है? कुतुब मीनार आपको पता है कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में स्थित है। पूरे दुनिया भर में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पूरे दुनिया भर में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 28, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत अच्छे सवाल हैं, आपके हिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक सवाल है और आपके एग्जाम में आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 29,
विश्व प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? ये सवाल रेलवे एग्जाम में आया था। डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 30, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आपको याद होगा ये सवाल भी आपके एग्जाम में रेलवे 2021 के एग्जाम में आया था। बहुत अच्छे सवाल हैं हिस्ट्री के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। कब लागू हुआ था? 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे है, भारत में किस शहर को महलों का शहर के उपनाम से जाना जाता है? जहां के हाल ही में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं ममता बनर्जी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता को महलों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। आगे सवाल है, स्वर्णिम पैगोंडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोंडा का देश किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? ये भी बहुत अच्छे सवाल हैं। भारत के लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 34, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने शुरू कराया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने शुरू कराया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण राजा कनिष्क ने। क्वेश्चन आगे है, शारदा एक्ट का उद्देश्य किस कुरीति का अंत करना था? ये सवाल भी आपके 2021 के एग्जाम में आया था और हिस्ट्री के ये प्रश्न है, हमेशा आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह को रोकने के लिए। क्वेश्चन आगे है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये सवाल बीपीएससी एग्जाम में आया था, हाल ही के बीपीएससी के एग्जाम में आया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व डाकघर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाकघर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 अक्टूबर को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये सवाल आया था, बहुत सिंपल सवाल है, आपको आंसर पता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूसी नदी के किनारे। तो आपके लिए एक सवाल है, संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित कौन करता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिए। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।